हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा सात के प्रश्नावली प्रश्नावली 2.4 के कौन से सवाल को, तीसरे और चौथे सवाल को, 2.4 के तीसरे और चौथे सवाल को। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीसरे सवाल के पहले पार्ट से। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक भिन्न दी हुई है, फ्रैक्शन दिया हुआ है जिससे विभाजित करना है, किससे, एक पूर्ण संख्या से। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इसका करेंगे विभाजन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7/3 भागे 2 लिखा हुआ है। क्या इस 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं है बटे में तो हम 1 लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 लिख लेंगे। आपने सीखा है कि आप यहाँ पे 1 क्यों लिखते हैं। अगर यहाँ पे हर में कुछ भी नहीं होता है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसे एक भिन्न बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के नीचे 2/1 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट। तो अगले स्टेप में सबसे पहले आप क्या करिए, धीरे धीरे सीखिएगा एक एक स्टेप। पहला स्टेप आपने ऐसा सवाल लिखा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाइए भाग का चिन्ह और यहाँ पे क्या लिखिए, 2/1 लिख लीजिए। चलिए 2/1 लिख लिया आपने। 1 से जब आप 2 को विभाजित करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2/1 लिख लिया है। ठीक, अब उसके बाद जब आप भिन्न का विभाजन करते हैं तो अभी आपने दूसरे और पहले सवाल में सीखा है कैसे करते हैं। आप यहाँ पे लिखते हैं आप 7/3 पहली वाली भिन्न, और उसके बाद क्या करते हैं, इस भाग की जगह पे क्या करते हैं, लगाते हैं गुणे का चिन्ह। और ये जो संख्या दी होती है ना, इसे उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था आपने, 2/1। इस 2 को सबसे पहले क्या बनाया आपने, 2/1 बनाया यहाँ पे, जब ये भाग का चिन्ह था। अब भाग को क्या किया, बदला है गुणे में, तो इस संख्या को भी बदलना पड़ेगा आपको 1/2 में। तो इस तरह से आप करते हैं। फिर क्या करेंगे, गुणा करने के लिए क्या होता है, नीचे नीचे वालों का गुणा कर दीजिए, 3 × 2 कर दीजिए, और ऊपर यहाँ पे ऊपर वालों का। तो यहाँ से आपको उत्तर कितना मिल जाएगा, 7/6 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 7/6 मिलेगा। ठीक है। और अगर आप दूसरे तरीके से भी सीखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आगे इसका बड़ा है इस्तेमाल होने वाला है, 7/3 और ये बड़ा वाला बटा हुआ, और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, 2/1। तो इसको जब आप आगे लिखते हैं तो सबसे पहले ये बड़ा वाला बटा लगा लीजिए। ये बड़ा वाला बटा हमने लगा लिया है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये वाली संख्या और ये वाली जो बटे से दूर है इनको ऊपर लिख देते हैं। बड़े वाले बटे से जो संख्याएं दूर हैं इनको ऊपर लिख देते हैं, और नीचे क्या लिख देते हैं, जो संख्याएं पास में हैं। तो यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा। तो बस यहाँ से ये ही रिजल्ट मिलने वाला है आपको। चाहे तो यहाँ से ये कह दीजिए, चाहे तो ये कह दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे जब आगे आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रब, और देखते हैं कि आगे आपको दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट में क्या सीखने को मिलेगा। चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4/9 भागे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5। 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4/9 लिखिए, भागे इस पूर्ण संख्या को भिन्न बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में जब आप आएंगे तो 4/9 लिख लीजिए पहले आप, फिर लगाइए गुणे का चिन्ह। इस भाग की जगह पे हमने क्या कर दिया है, हमने ये लगा दिया है गुणे का चिन्ह। और उसके बाद क्या करने वाले हैं आप, जो ये 5/1 लिखा हुआ है इसे आप क्या कर देंगे, 1/5 लिख देंगे। बस अब नीचे नीचे वालों का गुणा कर दीजिए और ऊपर ऊपर वालों का गुणा कर दीजिए। हाँ, ये देख लीजिएगा कि कहीं 5 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं या नहीं, या 9 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं या नहीं, या इन दोनों संख्याओं से ये नीचे वाली संख्याएं विभाजित हो रही हैं या नहीं। तो जब ये आप चेक कर लेंगे, आपने जैसे सीखा था गुणे वाले पार्ट पे, तो बस इसी तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 4 और यहाँ से 5 9 कितना होता है, 45 हो जाएगा। यहाँ से जब 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 आ जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट में आपको क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6/13 भागे कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम 6/13 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, भाग का चिन्ह बनाएंगे, और इस पूर्ण संख्या को हम भिन्न कैसे बनाते हैं, 7/1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बटे में हम कर देने वाले हैं 1। बस बन गई हमारी भिन्न। यहाँ पे 6/13 लिखेंगे, भाग की जगह पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो संख्या होती है इसको तो उल्टा करके लिख देते हैं। उल्टा करके लिखने का मतलब इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। चलिए, अब यहाँ से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, और नीचे वालों का करेंगे तो 13 से कितना होता है, 91 होता है। तो यहाँ से 91 मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं फोर्थ वाले पार्ट को। कौन से पार्ट को, फोर्थ पार्ट को। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 सही 1/3 भागे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे,
सबसे पहले आप तो इस मिश्र भिन्न को एक विषम भिन्न में बदलिए। यहाँ पे 4 दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 सही 1/3 दिया हुआ था। तो इसको कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आप इसे क्या करिए, विषम भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे? इस वाले भाग को 4 तिहाई 12 और 1 13, 13/3 होने वाला है जब इसे विषम भिन्न के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे भागे कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इस 3 को आप जब एक विषम भिन्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 3 के नीचे 1 क्लिक कर। चलिए अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, 13/3 यहाँ पे विभाजन की जगह पे लगाएंगे गुणे का चिन्ह और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3। तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 13/9 यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे फिफ्थ वाले पार्ट की, फिफ्थ वाले पार्ट को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 सही 1/2 भागे 4। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने इस मिश्र भिन्न को क्या किया था, विषम भिन्न में बदला था। इस मिश्र भिन्न को भी विषम भिन्न में बदलते हैं। 3 दूनी 6, 1 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। ठीक है, भाग का चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ पे इस पूर्ण संख्या को भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पे बटे में 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 7/2 और गुणे कितना लिख देंगे? 1/4। इसका व्युत्क्रम। क्यों लिख रहे हैं व्युत्क्रम? क्योंकि यहाँ भाग से हमने क्या कर दिया है, गुणे का चिन्ह बदला है, इसलिए हम इसको भी बदल देते हैं, इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 7/8। तो बेसिकली ये सारे रिजल्ट्स हैं आपके। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने इन्हें सर्कल के अंदर लिख दिया है। तो यहाँ पे 5 उत्तर आपके पास हैं। और छठा वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको 2 भिन्न दी हुई है, 1 और यहाँ पे 2 भिन्नों को आपको यहाँ पे भाग सीखना है कि कैसे 2 भिन्न का आप भाग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले वाले पार्ट को। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2/5 भागे 1/2 लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे आप इस भिन्न का भाग? आपने पिछले पार्ट में सीखा है, तीसरे सवाल में सीखा था, जब आप पूर्ण संख्या को एक भिन्न बनाते थे यहाँ पे करके 1 का विभाजन, और उसके बाद क्या करते थे आप, यहाँ पे 7/3 और गुणे में लिख देते थे यहाँ पे 1/2। जो भी भिन्न दी हुई होती थी उसका आप क्या कर देते थे, व्युत्क्रम कर देते थे। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही करना है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे आइए और लिखिए यहाँ पे 2/5। बहुत साधारण सा होता है ये, अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो एक एक स्टेप जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होता जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ था, हमने लिख लिया। फिर उसके बाद ये भाग की जगह पे हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये जो संख्या लिखी हुई है इसका लिखेंगे हम व्युत्क्रम। क्यों लिखेंगे व्युत्क्रम? क्योंकि यहाँ पे क्या था, विभाजन था, तो बदला है हमने गुणे के रूप में, तो इस वाली संख्या को भी हम उल्टा लिख देंगे। भाग कह रहा था, हमने उल्टा कर दिया, गुणा कर दिया, तो संख्या को भी उल्टा कर देते हैं। तो इस तरह से आप ऐसा भी सोच सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप गुणा करना है तो ऊपर वालों का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 4, और नीचे वालों का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा पार्ट क्या कहता है, यहाँ पे दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है 4/9 भागे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3। चलिए, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 4/9 लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, इस भाग को गुणे के रूप में लिखिए। अब भाग करना था, हमने कर क्या दिया, गुणा, उल्टा कर दिया, तो इस संख्या को भी उल्टा कर दीजिए ना। तो यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप अगर गुणा करके लिखें तो उत्तर कितना आने वाला है, यहाँ पे उत्तर आने वाला है यहाँ से 4 तिहाई 12 और 12/9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, 2 एकम 2 और यहाँ से 2 दूनी 4 कर सकते थे, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 कर सकते थे। तो रिजल्ट कितना आने वाला था, यहाँ से 2 एकम 2 और 3 एकम 3, कितना आ जाता है यहाँ से 3 और यहाँ पे 2, या फिर यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। तो आप इस स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे। बेसिकली इस स्टेप की ज़रूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्व करके आ रहे होते अगर, तो आपको इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, इस तरह से सॉल्व करना होता है, इस तरह से सोचना होता है। बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/7 भागे 8/7। चलिए, अब क्या करना है आपको, 3/7 लिखिए और यहाँ पे क्या करिए, गुणे का चिन्ह लगाइए। अब आपने भाग करना था, क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, तो इस संख्या को भी उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7/8।
7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा 3/8, यहाँ से आपको उत्तर मिलने वाला है। बेसिकली ये हैं आपके उत्तर, तो यहाँ पे इन्हें सर्कल के अंदर रख लेते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे, अब कौन सा पार्ट देखेंगे हम, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट को। फोर्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है 3 सही 1/2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 8/3। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, एक ये क्या दी हुई है, एक ये मिश्र भिन्न दी हुई है, जिसको आपको क्या करना है, इसे विभाजित करना है, किससे, इससे करना है। तो हम बेसिकली मिश्र भिन्न में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाते हैं, कोई भी संक्रियाएं नहीं लगाते हैं। यहाँ पे मिश्र भिन्न को सबसे पहले क्या किया जाता है, विषम भिन्न में बदला जाता है। चलिए तो बदलते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह, और उसके बाद यहाँ पे 8/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद क्या होगा 7/2, भाग की जगह पे आप क्या कर देंगे, आप गुणा लिख देंगे, और उसके बाद इस संख्या को भी उल्टा कर देंगे, कितना कर देंगे 3/8 कर देंगे। बस अब ऊपर वालों का गुणा 7 3 21 हो जाएगा, नीचे वालों का गुणा 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट आपसे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है, सॉरी ये फोर्थ वाला पार्ट था, और यहाँ पे पांचवें पार्ट की अगर बात करें तो ये पांचवा पार्ट था, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये फिफ्थ वाला पार्ट था, फोर्थ वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, तो फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम लोग फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भिन्न क्या दी हुई है आपको, भिन्न दी हुई है, यहाँ पे मिश्र भिन्न दी हुई है। सबसे पहले मिश्र भिन्न को क्या करेंगे आप, बदलेंगे विषम भिन्न में, क्योंकि मिश्र भिन्न में हम कोई भी संक्रिया नहीं लगाते हैं। तो इस मिश्र भिन्न को जब विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होने वाला है, ये फोर्थ वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 कितना हो जाएगा 7/3 होने वाला है, और यहाँ पे भागे कितना है, यहाँ पे 3/5। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 7/3 एज इट इज लिख देंगे, भाग की जगह पे लगाइए गुणे का चिन्ह, और इस संख्या को कर दीजिए उल्टा, यानी कि इसका लिख दीजिए व्युत्क्रम। तो 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बेसिकली अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिकाई 9 और 7 पना 35, तो यहाँ से 35/9 आने वाला है। तो बेसिकली इसे भी याद रखिएगा, ये आपका फोर्थ वाला पार्ट है और ये फिफ्थ वाला पार्ट है। चलिए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम छठवें पार्ट को भी देख लेते हैं, बाकी 7th और 8th वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/5। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मिश्र भिन्न इस तरफ है, भाग के इस तरफ, एक भिन्न को मिश्र भिन्न से विभाजित करना है। तो हमने क्या सीखा कि हमने सीखा है यहाँ पे कि मिश्र भिन्न में हम संक्रियाएं नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, एक विषम भिन्न में बदल देंगे। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखिए क्या करेंगे आप, बस मिल गया आपको यहाँ से 2/5, और यहाँ पे भाग की जगह पे गुणा कर दिया, तो इसे भी कर देंगे उल्टा। तो इसे उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 15, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ से भी आपको क्या मिला 4/15। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करना होता है। इनकी अगर बात करें 7वें और 8वें की, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 7वें वाले पार्ट में क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोनों तरफ विषम भिन्न ही देखने को मिल रही है। एक कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, बेसिकली यहाँ पे 7वें वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3 सही 1/5 भागे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 सही 2/3 दिया हुआ है। चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले विषम भिन्न को बदलेंगे, सॉरी मिश्र भिन्न को बदलेंगे किसमें, विषम भिन्न में, क्योंकि मिश्र भिन्न में हम संक्रियाएं नहीं लगाते हैं। तो 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 1 16/5, 16/5 लिख लेंगे, भागे यहाँ से कितना होने वाला है 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। चलिए ये भी लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे करेंगे 16/5 लिखेंगे, उसके बाद इस भाग की जगह पे लिखेंगे गुणे का चिन्ह, और यहाँ पे क्या कर देने वाले हैं 3/5, इस संख्या को उल्टा करके व्युत्क्रम लिख देंगे इसका। तो 16 3 48, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 25। तो ये आंसर यहाँ से मिलने वाला है। तो अब ये 8th वाला जो पार्ट था, बेसिकली आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, ये 8th वाला पार्ट। तो इस तरह से सॉल्व करिएगा आप लोग, और देखिएगा जो भी कठिनाइयाँ हो, परेशानियाँ हो, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा अगली एक्सरसाइज पे।